इसमें कह रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ केंद्र वाले दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। कोण AOC बराबर 40 डिग्री दिया गया। ठीक है, तो इसमें कह छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना और ओ केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दी। अब दो वृत्त है, एक ये है, एक ये बाहर वाला, तो दोनों का केंद्र क्या है, ओ है, और वृत्त पहले वृत्त यानी OB बराबर OD यानी इसकी त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर और OA बराबर OC यानी ये दोनों त्रिज्या है। OB और OD ये दोनों त्रिज्या है और OA और OC ये भी दोनों त्रिज्या है, ये क्या आपस में समान है। तो OB बराबर 7 सेंटीमीटर और OA बराबर 14 सेंटीमीटर लिखना है। और इसमें हमें छायांकित भाग ये जो ABDC का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ध्यान देना वृत्तखंड इसमें क्या बना OAC, एक वृत्तखंड हमारा क्या OAC हो गया, दूसरा वृत्तखंड OBD। ठीक है, तो OAC से यानी वृत्तखंड OAC से हम OBD घटा दे तो हमें छायांकित भाग मिल जाए। तो पूरा यहां से लेकर यहां तक ये है OAC से हम घटा देंगे OBD तो हमें छायांकित भाग ये मिल जाएगा। तो लिखना है O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं तो OB बराबर OD बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से OA बराबर OC बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया और इसमें त्रिज्या खंड का कोण AOC कितना है 40 डिग्री। त्रिज्या खंड का कोण त्रिज्या खंड का कोण थीटा बराबर क्या दिया है, कोण AOC बराबर 40 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा बराबर क्या है 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें छायांकित भाग ABDC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिख रहा छायांकित भाग कौन सा है ABDC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्या खंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड OBD का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग ABDC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्या खंड OA यानी OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड OBD का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इस पूरे त्रिज्या खंड से इतना त्रिज्या खंड घटा देगा, अभी ये मिल जाएगा।
तो बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे, इसको हम ये स्मॉल आर ले लेते हैं त्रिज्या, और इसकी कैपिटल आर। पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर, ठीक है, इसको ले लिया। यानी केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी जो ओ ए ओ बी बराबर ओ डी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या मान ली स्मॉल आर। फिर ओ ए बराबर ओ सी बराबर 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या मान ली क्या, कैपिटल आर। बराबर थीटा का मान 40 बटे 360, पाई का मान रख देते 22 बटे 7 गुणे आर, कैपिटल आर कितनी 14, यानी 14 का वर्ग माइनस 40 बटे थीटा का मान 40 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे स्मॉल आर का मान 7, यानी 7 का वर्ग। ठीक है, आगे 40 एकन 40 और 40 नेमा 360, इसी प्रकार 40 एकन 40 40 नेमा 360, ये बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 22/7 और गुणे 14 का वर्ग माइनस 1/9 गुणे 22/7 गुणे 7 का वर्ग। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना 1/9 22/7, ठीक है, ये 14 का वर्ग यानी 14 गुणे 14 माइनस 1/9 22/7 गुणे 7 का वर्ग दिया। इसमें हम क्या करें, 1/9 22/7 और 7 का वर्ग बाहर निकाल लेते हैं, या इसको यहां पे 1/9 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 लिख देते, माइनस 1/9 और गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से हमें कॉमन क्या मिलेगा, 1/9 भी मिलेगा 22/7 भी मिलेगा, यहां से 1/9 22/7, फिर देखो यहां से 7 गुणे 7 है, यहाँ पे 14 गुणे 14 है, तो यहां से 7 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे भी 7 से लेंगे तो 2 कॉमन बचेगा, तो बराबर 1/9 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2 गुणे 2 और माइनस का यहां से 7 गुणे 7 गया तो 1 गुणे 1 बचा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो बराबर हमारा बचा यहां पे 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 15/9 गुणे, अब ध्यान देना 2 दूनी 4 माइनस 1 गुणे 1 यानी 1 इक्कन 1, तो ये होगा 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 154/9 गुणे 1 है, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 गुणे 1 इक्कन 1, तो 4 से 1 गया 3, 3 इक्कन 3 3 3 9, तो बराबर हो जाएगा 154/3 154/3।
अब लिखना है छायांकित भाग भाग कितना है, ए बी डी सी का क्षेत्रफल कितना है, 154/3 कितना वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है। यदि छायांकित भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसको दोबारा से समझते हैं। इसमें का आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है तथा कोण एओसी बराबर कितना दिया, 40 डिग्री। यदि थीटा बराबर क्या दिया, 40 डिग्री। तो माना ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो यहां पे मानते हैं त्रिज्या ये छोटे वृत्त की तो स्मॉल आर मान लिया, और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो इसको कैपिटल आर से, ठीक है। तो ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है क्या, यानी ओ ए बराबर ओडी, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या ओ ए और ओडी है, ओबी और ओडी है। बड़ा वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ ए और ओ सी है, ठीक है। तो त्रिज्या ओ बी बराबर ओडी कितनी, 7 सेंटीमीटर। फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, ओ ए बराबर ओ सी 14 सेंटीमीटर। फिर त्रिज्या खंड का कोण ए ओ सी बराबर कितना है, 40 डिग्री, और थीटा कोण को थीटा से मान, थीटा बराबर 40 डिग्री। फिर इसमें का छायांकित भाग हमें ये चाहिए, ए बी डी सी, ठीक है। तो इसको चाहिए तो क्या करना, त्रिज्या खंड ओ बी सी, ओ ए सी, त्रिज्या खंड ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड ओ बी डी का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड के लिए सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड ओ ए सी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई, और इसकी त्रिज्या क्या मानी, कैपिटल आर, माइनस त्रिज्या खंड ओ बी डी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई, इसके लिए आर मान ली स्मॉल, तो आर स्क्वायर। तो इसको थीटा का मान 40 रखा, 40 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 और कैपिटल आर का मान 14, ठीक है। तो 14 का वर्ग, इसी प्रकार 40/360 गुणे 22/7 स्मॉल और का मान 7। यहां से 40 एकम 40, 40 रेमा 360, इसी प्रकार 40 एकम 40, 40 रेमा 360, 1/9 गुणे 22/7 गुणे 14 का वर्ग माइनस 1/9 यहाँ पे बचा 22/7 गुणे 7 का वर्ग। फिर 14 को 14 गुणे 14 लिख लिया, 14 के वर्ग को 14 गुणे 14 लिख लिया, 7 के वर्ग को 7 गुणे 7 लिख लिया। यहां से देखो अभी कॉमन क्या, 1/9 गुणे 22/7 यहाँ पे भी मिल रहा है, माइनस 1/9 गुणे 22/7 यहाँ से भी मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखो 7 गुणे 7 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, क्यों 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14 होता है। तो इतना कॉमन 1/9 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 दूनी 14, यहाँ पे भी 7 दूनी 14, यानी 2 गुणे 2 बचा, माइनस यहाँ से 7 गुणे 7 गया 1 गुणे 1, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, 4 से गया 3, और इसको हल किया, ये बचा हमारा 22/7, 7 से 7 गया तो 22 गुणे 7, यानी 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 है तो 15, यानी 154/9। फिर 4 से 1 गया 3, 3 से काटा एक बार और 3 किया 9, ठीक है। तो बराबर हुआ हमारा 154/3। तो छायांकित भाग ए बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।